तो देखिए लास्ट टाइम हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ एक बेसिक डिसीजंस को देखा कि किस तरह से हम ऑप्टिमम सेल्स मिक्स बना सकते हैं, और जो हमारा एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स है उसमें किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना हो या किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना हो तो वो डिसीजन किस बेस पर लिया जाता है। आज कुछ एक और डिसीजन लेंगे, बेसिक से ही लेंगे, ज़्यादा एडवांस वाले नहीं। तो उसमें एक बड़ा कॉमन सा डिसीजन आता है, दैट इज कॉल्ड मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन। लास्ट टाइम मैंने शुरू कराया था बट कुछ इशू हो गया था नेटवर्क से रिलेटेड या जो भी है, वो आगे नहीं बढ़ पाया उसको, तो मैं भी यहाँ इसको दोबारा से करा रहा हूँ। एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, डिसीजन मेकिंग जब हम कर रहे हैं तो एक कॉस्ट आपके बड़े काम आएगी। देखो, जो डिसीजन प्रॉफिट बेस पर हो गए वहाँ तो ठीक है, आप दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो डिसीजन कॉस्ट बेस पर होंगे, जैसे मेक और बाय डिसीजन, बनाओ या खरीदो डिसीजन, ये बेस्ड ऑन कॉस्ट रहेगा। बेस्ड ऑन कॉस्ट, लागत आधारित डिसीजन है, ये लागत आधारित निर्णय है। अब यहाँ पर आपको छोटी छोटी एक दो चीजें हैं वो जरूर ध्यान रखनी चाहिए, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अब ये पहले तो डिसीजन होता क्या है, पहले थोड़ा सा इससे इंट्रोड्यूस कर लें। कोई वस्तु है, कोई टूल्स है, कोई प्रोडक्ट है जो आपको बनाना है, जिसकी आपको जरूरत है। अब वो आप बना भी सकते हैं और वो आप खरीद भी सकते हैं। बनाएंगे तो कितने में आएगा, कितने में बन जाएगा, और खरीदेंगे तो कितने में खरीद पाएंगे, ये आपको निर्णय इसमें लेना होता है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि कोई यूनिट मुझे तैयार करनी है और उसकी बनाने की जो लागत है, मेकिंग कॉस्ट, मेक कॉस्ट 25 रुपया है, और बाहर से अगर मैं इसको खरीदता हूँ, ठीक है, बाइंग कॉस्ट, वो मान लीजिए बाहर से खरीदने पर 30 रुपए की मिल रही है। तो यहाँ अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे बाहर से खरीदने में फ़ायदा है या बनाने में फ़ायदा है। ठीक है, मैं इस सिचुएशन को रिवर्ट भी कर देता हूँ। मैंने कहा बनाने की लागत 22 रुपया, खरीदने की लागत 30 रुपया। ये अभी दोनों ही चीज़ें मैंने पर यूनिट लिखी है। तो अब ये डिसीजन कैसे लिया जाए, किस आधार पर लिया जाए। कॉमन सी बात अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि दोनों में से जिस ऑप्शन में आपकी लागत कम आए उस वाले ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। बनाने में अगर सस्ता पड़ रहा है तो बनाना चाहिए, और खरीदने में अगर सस्ता पड़ रहा है तो खरीदना चाहिए। लेकिन अब बनाएं या खरीदें, इसकी लागत का निर्धारण किस तरह से हो। ठीक है, इन जनरली इसका एक तो मापदंड जो है, एक क्राइटेरिया, वो तो एक तो ये होता है कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसा एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल मैं अक्सर आपको दिया करता हूँ कि मैंने कहा कि मान लीजिए आपको घर पर कोई चीज़ खानी है, कोई मिठाई खानी है, या कोई मान लीजिए आपको समोसे खाने हैं। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि भाई आपको घर पे भी आप उनको बना सकते हैं और मार्केट से बने बनाए खरीद के भी ला सकते हैं। मान लीजिए मार्केट से वो एक समोसा 15 रुपए का पड़ेगा, और घर बनाने में हो सकता है सस्ता पड़े, हो सकता है 8 रुपए का पड़े, हो सकता है 9 रुपए का पड़े। ठीक है, लेकिन डिपेंड घर बनाने का निर्णय होगा कब, ये जनरली शायद इस चीज पर आधारित होगा कि वो खाने कितने लोगों को। अब जनरली आप में से किसी एक को खाना है और एक समोसा खाना है या दो खाने हैं, ठीक है। अब उसके लिए स्पेशल झंझट करके पूरा सारे का सारा बनाया जाए, ठीक है, फिर उसमें से एक या दो तले जाएं और वो आपको दिए जाएं, तो ये कहा जाएगा कि यार इससे तो अच्छा ऐसा है कि तुम ये पैसे पकड़ो, मार्केट में जाओ, 30 रुपए लो और वहां जाकर खा लीजिए। वहीं अगर बड़ी फैमिली है, मान लीजिए फैमिली में 10 से 15 लोग हैं, ठीक है, और लगभग सभी को इच्छा है कि खाए जाएं, तो शायद ये निर्णय लेना ज़्यादा मुनाफे का सौदा रहेगा कि आप उसको घर पर ही बना लें। ठीक है, क्योंकि घर पर बनाने में वो सस्ता पड़ेगा और सभी को ज़रूरत है। तो जब हम मेक और बाय डिसीजन लेते हैं तो पहला तो हम ये देखते हैं कि हाउ मच बी रिक्वायर्ड, कितने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दो आइटम्स के लिए
अलग से प्लांट बनाना लगाना, ठीक है, उसकी फिर अलग से ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, उसकी अलग से फिक्स कॉस्ट होती है, उसको बियर करना, ठीक है, जनरली एक बुद्धिमानी नहीं मानी जाती। आपका अपना फोकस मेन काम पर होना चाहिए। छोटे छोटे टूल्स अगर आप सारे बनाने लग जाएं तो आपका मेन प्रोडक्ट पर से फोकस हट जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मारुति सुजुकी लिमिटेड का आपको एग्जांपल दूं, आप देखिए गाड़ी वो बनाती है, लेकिन गाड़ी के टायर हैं, अब वो ऐसा नहीं सोच रही कि टायर भी मुझे ही बनाने हैं, उस गाड़ी का हॉर्न भी मुझे बनाना है, उसकी बैटरी भी मुझे तैयार करनी है, उसके शीशे भी मुझे तैयार करने हैं, ऐसा नहीं है। इन प्रोडक्ट्स को वो बाहर से बना बनाया खरीद रही है अलग अलग कंपनीज से, ठीक है ना, जो उसकी एक तरह से कह लीजिए कि जो उसकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं, ठीक है ना, तो उनसे वो उनको बना बनाया खरीदा और जस्ट उनको फिट किया और उसके बाद मॉडल तैयार हो गया, ठीक है ना। तो एक तो हमें ये देखना होता है कि कितने की जरूरत है, और दूसरा लागत, कॉस्ट कितनी आ रही है। अब जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ कॉस्ट आधारित निर्णय है, वहां आपको एक चीज भाई जरूर गौर से देखनी होगी, जिसको हम बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट हिंदी में अगर इसको कहें तो संबंधित लागत बोलते हैं। संबंधित लागत, ठीक है। अब संबंधित लागत क्या होती है, जरा पहले इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जब हम निर्णय ले रहे होते हैं तो हमें केवल रेलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। टू बी कंसिडर्ड, ओनली टू बी कंसिडर्ड, बल्कि टू बी कंसिडर्ड वाइल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के दौरान सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट को लीजिए। अब इरेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, पहले जरा वो समझिए। ऐसी लागतें जो मैं चाहे वो निर्णय लूं या ना लूं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम इरेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। इरेलेवेंट कॉस्ट, और ये कॉस्ट अगर आप इनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे तो ये आपको भ्रमित करने का काम करती है, निर्णय इससे गलत हो जाता है, इसलिए इनको कभी भी डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करना है। लेकिन कॉस्ट रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है, ये निर्णय अब आपको करना है, ये आपको अपने विवेक से करना है। जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, सिचुएशन को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको पता चल जाए कि रेलेवेंट इरेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। अब मैंने कहा कि भाई हमने एक ये जो रूम है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, वो ऑन रेंट ली हुई है, किराए पर मैंने ली हुई है, ठीक है, और इसका किराया 5,000 रुपया पर मंथ जाता है भाई, ठीक है। अच्छा, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर 1,000 यूनिट्स बना सकता हूँ, और चाहूँ तो इनको मार्केट से खरीद भी सकता हूँ। ये मेक और ये बाय, बना भी सकता हूँ और खरीद भी सकता हूँ। खरीदनी है तो मार्केट में भाई ये 10 रुपये पर केजी मिलेगी, ठीक है, पर केजी। और अगर बनानी है तो बनाने पर इनकी जो लागत आ रही है, मान लीजिए जो भी आपने लिखी, 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, जो भी आपने लिखी, और उस बेस पर अब आपको निर्णय लेना है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखें, इस मेक कॉस्ट में अगर आपने इस रेंट को भी लागत शामिल किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है, जब हम टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, अभी हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ ही रहे हैं, हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट में होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। हम तो फिक्स भी जोड़ते हैं, हम तो वेरिएबल भी जोड़ते हैं। अब इस 12 रुपए में हो सकता है कि तुम्हारा जो रेंट पर यूनिट 5 रुपए पर यूनिट तुम्हारा रेंट आ रहा हो, मान लीजिए समझने के लिए, और वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही हो सिर्फ 7 रुपए, और फिर आप कह रहे हैं देखो भाई बनाने में तो 12 की पड़ेगी, खरीदने में 10 की पड़ेगी, तो इसलिए भाई खरीदना सस्ता है, क्यों ना हम खरीद लें। ये निर्णय गलत हो गया, क्योंकि अब यहाँ रेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो रेंट इरेलेवेंट कॉस्ट है भाई। तुम चाहे बनाओ तो भी 5,000 रुपया देना ही है, तुम अगर खरीदो तो भी 5,000 रुपया देना ही है। तो अगर तुम्हें 5 रुपये पर यूनिट यहाँ शामिल कर रहे हो, तो ये 5 रुपये पर यूनिट भुगतने यहाँ भी पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए देखा जाए तो ये बल्कि 12 नहीं, ये 15 रुपये पर यूनिट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इरेलेवेंट कॉस्ट को आप इसमें शामिल करेंगे तो फिर क्या होगा, तो उससे समस्या ये हो जाएगी कि कंफ्यूजन क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इरेलेवेंट कॉस्ट को अवॉइड करना है, उनको शामिल ही नहीं करना है।
इसलिए यहाँ निर्णय किस आधार पर होना चाहिए मेक और बाय का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 7 रुपए पर यूनिट ली जाएगी, ठीक है, और बाइंग कॉस्ट सिर्फ 10 रुपए पर यूनिट, ताकि क्लियर कट निर्णय हो सके कि बनाओ तो लागत 7, खरीदो तो लागत 10, इसलिए हमें बनाने की तरफ जाना चाहिए। तो जो लागत ऑलरेडी हो चुकी है या तो संक कॉस्ट के रूप में है, एक संक कॉस्ट बोलते हैं। संक कॉस्ट का मतलब एक ऐसी लागत जो हो चुकी है, डूबत लागत भी बोलते हैं इसको, अब ये वापस नहीं आ सकती, अब ये रिकवर नहीं हो सकती, तो ऐसी लागतों को भी शामिल करने की जरूरत नहीं है। संक कॉस्ट होगी या फिक्स्ड कॉस्ट, जनरली सारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इरेलेवेंट होती है, लेकिन मैंने कहा जनरली सारे फिक्स्ड कॉस्ट, सभी फिक्स्ड कॉस्ट को आप जो है इरेलेवेंट कहते हैं, ये भी गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक प्रोडक्ट आपको चाहिए, ठीक है, अब भाई ये प्रोडक्ट आपको बनाना जो है लेना है, और इसको आप मार्केट से खरीदें तो मार्केट से ये आपको 15 रुपए पर यूनिट बना बनाया मिल जाएगा। और अगर इन हाउस अगर आप प्रोडक्शन करें तो इन हाउस प्रोडक्शन करने में इसमें 10 रुपए पर यूनिट तो वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन इसको बनाने की मशीन हमारे पास नहीं है भाई। इसको बनाने के लिए मुझे 10,000 रुपया खर्च करके एक मशीन लानी पड़ेगी, नहीं अभी नहीं है मेरे पास, तो वो मशीन मुझे लानी पड़ेगी। और अब बताओ कि मैं बनाऊं या खरीदूं। अब जाहिर सी बात है, ये जो 10,000 रुपए की जो फिक्स कॉस्ट है ये रेलेवेंट कॉस्ट है और इस कॉस्ट को मुझे शामिल करना पड़ेगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कि भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितनी है। मान लो तुम्हें 1,000 यूनिट चाहिए, तो बनी बनाई खरीदने में कितना बैठेगा, 15 गुना 1,000, 15,000 रुपये लागत आएगी। और अगर आप बनाते हो तो 10 रुपये पर यूनिट 1,000 के हिसाब से 10,000 रुपया, तो ये कॉस्ट और प्लस फिक्स कॉस्ट 5,000, टोटल हो जाएगा 15,000। तो भाई यहाँ 1,000 यूनिट तो एक तरह से दोनों का ब्रेक इवन है, 1,000 यूनिट्स, ये तो एक तरह से ब्रेक इवन है। यहाँ पर तो तुम बनाओ तो भी एक ही बात, खरीदो तो भी एक ही बात, बल्कि मैं तो कहूँगा फिर खरीद लो, ठीक है, झंझट ही खत्म, बनाने का झंझट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा की जरूरत है, मान लो आपको जरूरत हो 1200 यूनिट की, तो अब देखना बनाने में फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स रहनी हो, तो आगे बढ़ेगी नहीं। बनाने में लागत आएगी 1200 गुना 10, 12,000, और फिक्स कॉस्ट 10,000, टोटल कॉस्ट आएगी 22,000, और खरीदने में लागत आएगी 1200 गुना 15, तो 1200 गुना 15 मैंने किया तो ये आएगी, एक मिनट, अच्छा फिक्स कॉस्ट भाई मैंने यहाँ तो 10,000 बोल दी, यहाँ क्वेश्चन में मैंने 5,000 कंसिडर कर ली, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 5,000 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगी 17,000। बनाने की लागत अगर 1200 यूनिट चाहिए तो 17,000, और खरीदने की लागत 1200 गुना 15, 18,000। तो अब फायदा कहाँ है? अब फायदा देखो बनाने में है। और 1,000 से कम की जरूरत हो, मान लो 800 यूनिट चाहिए, तो बनी बनाई खरीदने में तो 800 गुना 15, 12,000, और बनाने में लागत कितनी आएगी, 800 गुना 10, 8,000, तो वेरिएबल, और फिक्स्ड है 5,000, यानी कि 13,000 रुपया टोटल कॉस्ट आएगी। तो अब फायदा बनी बनाई खरीदने में, बाइंग में। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो लीजिए, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, ठीक है। संक कॉस्ट की मैं बात कर रहा था, संक कॉस्ट मतलब जो ऑलरेडी हो चुकी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और आकर कहता है कि देखो जी, मुझे अपने इस बिजनेस के बारे में निर्णय लेना है कि बताओ मैं इसको बनाऊं या खरीदूं, मेक और बाय। अच्छा, फिर साथ में बताता है कि जी इस बारे में पहले एक सलाह ले आया हूँ, ठीक है, और एक मैंने प्रोफेशनल से बात की थी, उस प्रोफेशनल ने मुझे बताया कि जी बनाना चाहिए, ठीक है, और मैं उसको उसकी फीस देकर आ रहा हूँ 1,000 रुपया। बट फिर भी मैं आपसे सलाह ले लेता हूँ कि बताइए कि बनाऊं या खरीदूं, कौन सा मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो अब अगर मैं यूं कहूँ कि देख भाई बनाएगा तो बनाने में तो 1,000 रुपए की लागत तो तेरी ये होगी, प्लस ये लागत, प्लस ये लागत,
नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1,000 रुपया वो लागत है भाई, उसने तो अपनी सलाह दे दी, पैसे ले लिए, अब चाहे तुम उसकी सलाह मानकर बनाओ, चाहे तुम खरीदो, 1,000 रुपए जा चुके हैं, वो वापस आने वाले नहीं है। दैट इज संक कॉस्ट, डूबत कॉस्ट, डूबत लागत। ठीक है, तो ऐसी लागतों को हमें कंसिडर नहीं करना। तो मैंने आपको शुरू में बताई कि मेक और बाय डिसीजन दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहली बात कि कितना प्रोडक्शन चाहिए, जैसे अभी हमने देखा 1,000 यूनिट पर तो हम कांस्टेंट थे, जब 800 यूनिट चाहिए तो हमने कहा भी खरीदना बेहतर रहेगा, और जब 1200 यूनिट जब हमें जरूरत हुई तो हमने कहा बनाना बेहतर रहेगा। यानी कि क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। और दूसरा, उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो क्या है। रेलेवेंट कॉस्ट में जो आपकी फिक्स कॉस्ट का तो वो हिस्सा जो प्रोडक्शन को बनाने या खरीदने के निर्णय के हिसाब से चेंज होता हो, केवल वो लेना है। और वेरिएबल कॉस्ट जनरली सारी की सारी रेलेवेंट ली जाती है। ठीक है, तो जनरली वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी रेलेवेंट फॉर्म में ही यूज होती है। तो उस आधार पर हम ये मेक और बाय का निर्णय लेते हैं, बनाने या खरीदने का निर्णय लेते हैं। बल्कि कॉस्ट से रिलेटेड सभी जो डिसीजन है वो जनरली इसी पर आधारित होते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल अगर हम लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, तो उसको पता चलता है कि 150 रुपये पर यूनिट है एक प्रोडक्ट बनाने में। बनाने की लागत दी है भाई, मेक कॉस्ट 150 पर यूनिट, बनाने की लागत 150 रुपये पर यूनिट है, और कहा कि भाई ये मार्केट में अवेलेबल है 120 रुपये के हिसाब से। ठीक है, बाइंग प्राइस, बाय करने का मूल्य है 120 रुपये। अगर आप अधूरी इंफॉर्मेशन के आधार पर निर्णय लोगे तो आप अभी बोल दोगे अरे भाई फिर छोड़ो, बनाना छोड़ो, जाओ जाओ। ठीक है, लेकिन बात पहले पूरी सुननी चाहिए। पहले आप देखिए, सारी कोस्ट को कंसिडर करिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। अब आपको, आपने कहा कि भाई फिर मुझे फुल इंफॉर्मेशन दो, मुझे बताओ 150 रुपए की लागत में क्या क्या शामिल है। मैंने कहा देखो भाई, एक तो है मेटेरियल 60 रुपया, एक है लेबर, लेबर के मैं देता हूँ 40 रुपया, वेरिएबल एक्सपेंसेस ये 10 रुपया, और फिक्स कॉस्ट जो है मेरी 40 रुपया। तो इस तरह से 150 आते हैं। अब देखो, मुझे ध्यान से इस चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने कहा देख भाई, अगर तू बनाएगा तो बनाने के लिए जाहिर सी बात है मेटल खरीदना पड़ेगा। हर एक यूनिट को बनाने में 60 रुपए का मेटल है, और 60 रुपए का मेटल तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इट इज रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंट का मतलब उस पर्टिकुलर डिसीजन के लेने या ना लेने से फर्क पड़ता है। तो अगर तुम बनाओगे तो 60 रुपए देने, नहीं बनाओगे तो 60 रुपए नहीं देने। लेबर ये भी वेरिएबल है। ठीक है, बनाओगे तो 40 रुपए लेबर को पे करने, नहीं तो नहीं देने। 10 रुपये वेरिएबल और एक्सपेंसेस ये भी ऐसे ही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट 40 रुपया है। ठीक है, अब या तो कोई मुझे क्लियर कट कहे कि देखो भाई अभी मैंने कोई मशीन खरीदी नहीं है, अगर मैं बनाने का निर्णय लेता हूँ तो 40 रुपए की मशीन, ये मशीन मुझे खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, और इस मशीन की पर यूनिट लागत फिर मेरे लिए 40 रुपए बैठेगी, तो बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है, तब तो ये रेलेवेंट हो जाएगी। अब हम तो जनरली मानकर चलेंगे, कुछ नहीं कह रखा तो फिक्स कॉस्ट होगा जनरली, जैसे किराए का मैंने एग्जांपल दिया। मतलब ऐसी लागत चाहे चाहे तुम यहाँ चले जाओ चाहे यहाँ चले जाओ, दोनों केस में होनी ही होनी है। इसलिए इसको मैं इरेलेवेंट मानकर यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के बारे में जब तक कुछ क्लियर कट ना कहे, कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन ना हो, मैं उसको इरेलेवेंट मान रहा हूँ। तो यहाँ बनाने की लागत भैया 110 है और खरीदने की लागत 120 है, तो जाहिर सी बात है अब हमें इसे बनाना चाहिए, ना कि खरीदना चाहिए। ठीक है ना। आगे कहते हैं कि अगर सप्लायर आपको ये प्रोडक्ट 105 रुपए में ऑफर करें तो क्या आपका डिसीजन बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा भाई। बनाने पर 60 रुपए मेटेरियल, 40 रुपए लेबर और 10 रुपए वेरिएबल एक्सपेंसेस, 110 रुपए दे रहा हूं मैं, और वैसे अब बनी बनाई 105 रुपए में मिल रही है, तो बिल्कुल फिर उस समय हम बाइंग डिसीजन की तरफ जाएंगे। उस समय हम कहेंगे कि हमें बाय करना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह का छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बेसिक्स जो है वो जरूर पता होने चाहिए।
और अगर हम एग्जांपल लें इससे रिलेटेड, जैसे कोई एक और कंपनी है, उसके पास कोई साइकिल बनाने वाली कंपनी, और वो बेल्स तैयार करती है, 20,000 बेल्स, 20,000 घंटियां जो साइकिल के हैंडल में लगती है, और वो आउटसाइड सप्लायर से खरीद रही हैं अभी तक 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। मैनेजमेंट सोचता है कि क्यों ना यार इसको बना लिया जाए खरीदने की बजाय, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, मेटेरियल 2 रुपया पर यूनिट लगेगा, लेबर 1 रुपया पर यूनिट खर्च होगा, वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ लेबर कॉस्ट, 100% ऑफ लेबर कॉस्ट रहेंगे, फिक्स कॉस्ट 1 रुपया आएगी, ठीक है जी। अब आगे देखो, अब इस बेस पर मुझे निर्णय लेना है कि क्या मैं इसको बनाऊं या खरीदा, ठीक है। पहले हम जो बनी बनाई लागत है वो तो 5 रुपए है, ठीक है। अगर हम खुद यहाँ बनाते हैं तो लागत कितनी आ रही है जरा ये देख लें। यहाँ एक बार हम पहले फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं कितनी आ रही है। फिक्स कॉस्ट है 20,000 बेल्स पर 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से 20,000 रुपया कॉस्ट बैठेगी, फिक्स कॉस्ट। बाकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अपनी, 2 रुपया, 1 रुपया और 1 रुपया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। 4 रुपया यहाँ मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है इसको बनाने की। अब यहाँ ट्विस्ट है, इस चीज को समझ लेना। मैंने आपसे बताया कि सारे फिक्स कॉस्ट को इरेलेवेंट समझ के मत छोड़ देना। यहाँ ये जो फिक्स कॉस्ट आ रही है 20,000, दिस वन इज रेलेवेंट। क्यों रेलेवेंट? इसलिए कि भाई अभी तक तो हम बाहर से खरीद रहे थे, ठीक है। अब निर्णय हुआ कि यार बना लेते हैं तो इतने का मेटेरियल आएगा, इतने की लेबर, इतने ओवरहेड और इतनी फिक्स कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट एकदम कहाँ से आ गई, अभी तक तो मैं बना ही नहीं रहा था, ठीक है। जब बना ही नहीं रहा था तो जाहिर सी बात है ये वाली फिक्स कॉस्ट पहले नहीं रही होगी, और अब जब इसको बनाने का निर्णय लेते हो तो ये फिक्स कॉस्ट अराइज होगी और डिसीजन पर बेस्ड हो गई, तो अब ये रेलेवेंट हो गई। अब हम इसको इरेलेवेंट कॉस्ट नहीं कह सकते। अब ये 20,000 रुपए की जो लागत है इसमें अहम भूमिका निभाएगी, अब ये रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं 20,000 रुपए क्या होगा, उस घंटियों को बनाने के लिए कोई मशीन, कोई इस तरह का प्रोडक्ट, कोई इस तरह का टूल्स जो है वो यूज करना होगा, अब वो उन्होंने मंगवाना पड़ा होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में दी गई सिचुएशन के हिसाब से। अब यहाँ आप देखो, फिलहाल अब उसको निर्णय दो कि बनाऊं या खरीदूं। तो देखो भाई, तुम अगर बनी बनाई खरीद रहे हो तो 20,000 घंटियां 5 के हिसाब से 1 लाख रुपए की आ रही है, दैट्स इट। लेकिन अगर बनाने का निर्णय लेते हो तो 20,000 घंटियां 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 80,000 रुपया तो तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट खर्च करनी पड़ रही है, और फिक्स कॉस्ट है 20,000। तो 1 लाख रुपया ही तुम्हें फिक्स कॉस्ट पड़ने वाली है। बना अभी हम खरीद रहे हैं और बनाने के बारे में निर्णय ले रहे हैं। तो हमारे सामने प्रपोजल आया, हमने देखा ये तो दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो इसका मतलब हम तो इंडिफरेंट हो गए, और जब इंडिफरेंट ही हो रहे हैं तो जो चल रहा है वो चला लेंगे भाई, हम क्यों फिर बेवजह इधर जाएं। 20,000 यूनिट्स एक तरह से इसके इंडिफरेंट लेवल को बढ़ा रही है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें 20 की जगह 25,000 की जरूरत हो जाए, आगे 5,000 की और जरूरत हो, तब तो ये 1,25,000 आएगी, और ये 25,000 गुना 4 के हिसाब से ये तो रहेगी 1 लाख ही। फिक्स कॉस्ट 20,000, तो ये 1,20,000। उस केस में फिर हमें बनाने का निर्णय करना चाहिए क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। और अगर 20,000 से कम की जरूरत हो तो अब आप देखना, फिर आपके लिए जो बनी बनाई खरीदना ज्यादा सस्ता रहेगा। आगे इसमें कुछ पूछा भी है, शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑर्डर टू सप्लाई 5,000 बैल टू मार्केट एट सेलिंग प्राइस ऑफ 4.5 पर यूनिट। चलिए अब एक चीज और आ गई, अब ये कहते हैं कि यार तुम ऐसा करो, बना लो और इतनी बना लो कि खुद की भी भरपाई हो जाए, खुद की भी जरूरतें पूरी हो जाए। 20,000 तो हमें चाहिए, और बाकी मार्केट में बेच भी दें, बाकी मार्केट में 5,000 घंटियां बेच दें, ठीक है। और हमारा जो अभी तक जो सप्लायर वो इस रेट में दे रहा है 5 रुपए में, हम उससे सस्ती बेच दें,
₹4.5 पर यूनिट के हिसाब से, 4.5 पर यूनिट के हिसाब से। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, आइए भी देख लेते हैं, अभी निर्णय हो जाएगा। तो अगर हम 25,000 बैल्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सी, 20,000 अपने लिए और 5,000 बेचने के लिए, तो इनको बनाने की लागत कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने अभी आपको बताई कि 25,000 गुना 4, 1,00,000 रुपया। और फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट आएगी जो है 20,000 फिक्स्ड, 1,20,000 रुपये कॉस्ट आएगी तुम्हारे पास। और इसमें भी तुम क्या करोगे कि जो 5,000 बैल हैं इनको तो तुम मार्केट में बेच दोगे 4.5 के हिसाब से, तो ये 5,000 बैल्स 4.5 के हिसाब से मार्केट में बिकेगी, तो अब 22,500 रुपए की ये बिक जाएंगी। तो लागत कितनी बैठेगी, मुझे नेट लागत मेरी पॉकेट से जो जा रही है 97,500, 1,20,000 रुपये खर्च हुए थे, तो 22,500 रुपये यहाँ से वसूल हो गए 5,000 एक्स्ट्रा बैल बनाकर। और मार्केट से बनी बनाई खरीद रहा था तब ये 20,000 कितने की आ रही थी, तब ये 20,000 गुना 5 के हिसाब से 1,00,000 रुपए की आ रही थी। तो अब जाहिर सी बात है कौन से ऑप्शन में मुझे ज़्यादा लाभ है, मेरे लिए लागत यहाँ कम है, तो यहाँ पर मुझे जो है निर्णय कौन सा लेना चाहिए, बनाने का निर्णय लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आपको ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो आपके लिए जनरली वो चीज़ें बनाना ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई पर यूनिट को बनाने में अतिरिक्त 4 रुपए लगते हैं वेरिएबल कॉस्ट की देखें तो, और 4 की जगह वो 4.5 दे रही है, यानी कि हर एक बैल 50 पैसे एक्स्ट्रा देकर जा रही है, यानी कि 2,500 रुपये का सीधा सीधा फायदा ही होगा, और वो फायदा नजर आ रहा है। हाँ, अगर ये हमें मार्केट में बेचते और मार्केट में हमको बेचनी पड़ती 3.5 के हिसाब से, फिर हमें नुकसान होता, क्योंकि क्या होता कि 4 रुपये पर यूनिट तो वेरिएबल कॉस्ट के रूप में मेरी जेब से लगेंगे, 20,000 तो फिक्स है, लेकिन जो मिलेगा वो 3.5 रुपये मिलेगा, तो फिर मुझे इसका नुकसान रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से निर्णय होते हैं। इसी तरह के निर्णयों में आता है एक एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड का मतलब विस्तार, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संकुचन। हमें कहा कि भाई हम अभी तक एक्स की 10,000 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आगे से क्यों ना इस 10,000 की जगह इसकी 12,000 यूनिट बनाई जाए। ये विस्तार हो गया, ठीक है, विस्तार करने का निर्णय। अब विस्तार करने का निर्णय किस पर आधारित होगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट को देख लीजिए अपने को, ठीक है, कि 10,000 यूनिट बनाकर क्या मिल रहा था और 12,000 बनाकर क्या मिलेगा। अब देखो, हर एक ऑर्डर देखने में नाम उनके बेशक अलग अलग हो, लेकिन काफी सारे ऑर्डर कह रहा हूँ, काफी सारे डिसीजंस लेने का तरीका एक जैसा ही हो जाता है। अब ये एक्सपेंड करने वाला डिसीजन कमोबेश जो आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला डिसीजन लिया था लगभग वैसा ही तो है, कि 10,000 यूनिट बना रहे थे, 2,000 और बनाने का निर्णय लेना है, यानी कि 12,000 यूनिट में बनाने वाला हूँ। बताओ करूँ या नहीं करूँ, मैं देख लूंगा कि भाई 10,000 यूनिट बनाने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी, भाई 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 50,000, तो यहाँ पर आ जाएगी 10,000, यहाँ हो जाएगी 60,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी, फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 40,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट जब यहाँ एब्जॉर्ब होगी तो एडिशनल, जब तक कुछ ना कहे एडिशनल कोई फिक्स कॉस्ट लगनी नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट रहेगी 40,000। अच्छा, मार्केट में बिक कितने की रही है, ये वाली मान लो 10 रुपये पर यूनिट बिक रही है, ठीक है, और इनके लिए ऑफर आ रहा है मान लो 6 रुपये पर यूनिट। अगर 5 से ऊपर का कोई भी ऑफर आ रहा है तो हमें फायदा है, क्योंकि हमें इसकी अतिरिक्त यूनिट बनाने में 5 रुपये देने हैं, तो 5 की जगह अगर मुझे 6 रुपये मिल रहा है तो 1 रुपये पर यूनिट फायदा होगा, 7 रुपये मिल रहा है तो 2 रुपये पर यूनिट फायदा मिलेगा, ठीक है। और संकुचन का मतलब होता है कम करना, प्रोडक्शन को कम करना, कि 10,000 यूनिट हम बना रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 10,000 की जगह 8,000 यूनिट ही बना ली जाए, ठीक है।
अब ऐसा जनरली कब होता है? ऐसा तब होता है जब उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को कहीं और प्रोडक्ट के लिए यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि भाई देखो, मेरे पास रॉ मेटेरियल है 15,000 kg अवेलेबल, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, मैं एक इस तरह से इमेजिनरी फिगर से क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला समझा सकूँ। तो 15,000 kg का रॉ मेटेरियल मेरे पास अवेलेबल है और मैं इससे अभी प्रोडक्ट एक्स बना रहा हूँ। प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट को बनाने में पर यूनिट रिक्वायरमेंट 10 किलो मेटेरियल लगता है, 10 kg। तो मैं इसकी 1500 यूनिट बना रहा हूँ, ठीक है। एक यूनिट को बनाने में 10 किलो, तो 15,000 kg में 1500 यूनिट बन जाएगी। पर यूनिट रिक्वायरमेंट 10 किलो है। और इससे मुझे इन 1500 यूनिट को मैं बेच रहा हूँ, जो सेलिंग प्राइस है मार्केट में 50 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट इनमें जो आ रही है वो 30 रुपये पर यूनिट आ रही है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट जो आ रही है, एक मिनट, 10,000 रुपये फिक्स कॉस्ट आ रही है, ठीक है। ये सब है और अच्छा भला चल रहा है। अब किसी ने मुझे सुझाव दिया कि भाई तुम एक काम करो, ये जो एक्स है ना, इसकी 1500 यूनिट मत बनाओ, इसकी 1200। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन एक तो इस बेस पर भी हो सकता है, सिंपली मार्केट डिमांड कम होगी। अब डिमांड कम होगी फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1500 यूनिट की जगह मार्केट में खपत ही 1200 की है, फिर तो अपने आप ही 1200 बनेंगे। हम अब बात उसकी कर रहे हैं कि मार्केट में डिमांड अभी भी 1500 है, लेकिन फिर भी कोई आकर मुझसे कहता है कि भाई ऐसा करो, एक्स का जो प्रोडक्शन कर रहे थे ना, इसमें तुम कटौती करो और इस एक्स की जगह तुम इसमें 500 यूनिट कम कर दो और जो मेटल तुम्हारे पास आए ना उससे तुम वाई बनाओ। और वाई का सेलिंग प्राइस मार्केट में 80 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट जो है इसकी वो 60 रुपया है, ठीक है। इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60 रुपया है और पर यूनिट रिक्वायरमेंट, एक यूनिट वाई की बनाने में तुम्हें जो मेटल लगेगा वो मैंने कहा कि मान लें 20 किलो लगेगा, ठीक है। 20 किलो मेटल लगेगा और तुम ऐसा करो, यहाँ से अपनी इन यूनिट्स 1500 को कम करके 1000 कर दो, ठीक है। अब देखो एट प्रेजेंट मुझे क्या मिल रहा है, प्रेजेंट वाली सिचुएशन जरूर देख लेना। एट प्रेजेंट मुझे क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ मैं। एट प्रेजेंट मुझे मिल रहा है, सिंपल सी बात अगर मैं करूँ, कि 50 रुपये सेलिंग प्राइस, 30 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, 10,000 गुना 20, मुझे 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो मुझे मिल रहा है वो ठीक लिखा है मैंने, 20 गुना 1000, ये 1000 है भाई, सॉरी। मुझे कंट्रीब्यूशन टोटल मिल रहा है 20,000 रुपया, फिक्स कॉस्ट है 10,000, तो मुझे प्रॉफिट अभी 10,000 हो रहा है। अब इसका संकुचन मैं क्यों करूं? संकुचन में तब करूं जब इस कैपेसिटी को कम, या तो मेरी मजबूरी होगी कि भाई जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी जो मार्केट डिमांड है वही कम हो गई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कम करना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैं कम इसलिए करूं कि इस कैपेसिटी का यूज करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, तब मैं ऐसा करूंगा। तो अब जैसे इन्होंने मुझे सुझाव दिया, मैं जरा उस पर अमल करके देखता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक्स की केवल, शायद मुझे लगता है मैंने इसमें कुछ गड़बड़ की है, हाँ जी। एट प्रेजेंट वाली सिचुएशन देखो भाई, सॉरी, अभी हम बना रहे हैं 1500 यूनिट, थोड़ा चेंज होगा ये, 1500 यूनिट एट प्रेजेंट वाली आप यहाँ देख लो। अभी हम 1500 यूनिट बना रहे थे और 1500 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन देखो, 50 में से 30 गया 20, तो अभी हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 30 और फिक्स कॉस्ट है 10,000, तो अभी प्रॉफिट हमारा एट प्रेजेंट 20,000। अब किसी ने मुझे सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो भाई, ये 1500 की जगह 1000 कर दो, तो ये प्रपोज शुरू हो गया। तो एक्स तो कितना बनेगा भाई, 1000। अब इसकी यूनिट हमने 500 यूनिट कम बनाई, ठीक है ना। तो 500 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 10 किलो मेटेरियल लग रहा था,
1 यूनिट को बनाने में 10 किलो मेटल लग रहा था, ठीक है। या आप ऐसे चल लो कि 15,000 केजी आपके पास मेटल अवेलेबल था, कुल मिलाकर 15,000 केजी अवेलेबल था। इनमें से अब तुम 1,000 केजी यूनिट ही तो बना रहे हो, तो 1 यूनिट को बनाने में कितना लगता है? 1 यूनिट को बनाने में हमने लिया हुआ है यहाँ पर, कितना लिया था? 10 किलो। 1 यूनिट को बनाने में 10 किलो लगता है भाई, तो कितना मेटल लग जाएगा? 10,000 केजी। कितना बैलेंस बचेगा? 5,000 केजी, जो हमने बचाया मेटल। और उससे क्या बना देंगे? उससे बनाएंगे वाई। वाई की 1 यूनिट को बनाने में कितना किलो लगता है? 20 किलो। तो वाई की कितनी यूनिट बना पाएंगे हम? 5,000 को 20 से डिवाइड कर दो, वाई की 250 यूनिट बना पाएंगे। वाई की 250 यूनिट मुझे कितना कंट्रीब्यूशन देगी जरा देखें। सेलिंग प्राइस है 80, वेरिएबल कॉस्ट है 60, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 20 और यूनिट बनाई 250, ठीक है। तो कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 5,000, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब सिचुएशन क्या हो गई। अब मैंने एक्स की यूनिट कर दी है मात्र 1,000 और उनसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल रहा था मुझे कितना? उनसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था वही 20 रुपये पर यूनिट, तो उनसे मुझे 20,000 कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। मैंने उनकी 500 यूनिट कम करी, उससे बनाया वाई, वाई की बन पाई उससे 250 यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उसका भी 20 था, उससे मुझे मिला 5,000, टोटल कंट्रीब्यूशन मिला 25,000, फिक्स कॉस्ट 10,000 और प्रॉफिट कितना? 15,000। तो भाई मेरा प्रॉफिट तो कहाँ 20,000 था, अब 15,000 हो गया, तो प्रॉफिट कम हो रहा है। तो मुझे इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आई विल रिजेक्ट दिस डिसीजन। हाँ, अगर ऐसा होता कि मान लीजिए इस वाई का सेलिंग प्राइस मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो सेलिंग प्राइस होता 80, वेरिएबल कॉस्ट आ रही होती मान लो इसकी जो है केवल 30 रुपया समझने के लिए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इससे कितना मिलता? 50, ठीक है। फिर मुझे टोटल एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना मिलता? 250 गुना 50, 12,500 मिलता फिर तो मुझे। फिर ये हो जाते 32,500, फिर फिक्स कॉस्ट 10,000 घटाते तो प्रॉफिट आता 22,500। पहले मिल रहा था 20,000। फिर मैं कहता हाँ फायदा है, इस वाले को हटाओ और इसकी जगह दूसरे वाले प्रोडक्ट को लेकर आओ, ठीक है, वाई को लेकर आओ। और इस तरह से मैं अपनी कैपेसिटी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, संकुचित कर लेता एक्स के लिए और उसको यूज कर लेता वाई के लिए, ठीक है। तो कमोबेश डिसीजन लगभग इसी तरह के ही इसमें चलते हैं, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर लगभग ये बेसिक डिसीजंस मैंने आपको करा दिए। कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स इसमें और रहेंगे, एक बार उनको हम और करेंगे, एक लेक्चर स्विच पर और रखेंगे। अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं जनरली जो कॉमन डिसीजन में काउंट होते हैं वो मैंने आपको करा दिए। चलते चलते एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। वेरिएबल कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये पर यूनिट है और सेलिंग परचेज प्राइस, ये भी मेक और बाय का डिसीजन है, बाइंग प्राइस 18 रुपया। अब लिखा हुआ इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान से देखिएगा, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। अब ये कौन सी है? अब ये रेलेवेंट कॉस्ट है, जाहिर सी बात है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो तब ये कॉस्ट आएगी 6,000 रुपया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो तो कॉस्ट आएगी ही नहीं। फिक्स कॉस्ट से जुड़ी जो है अपने मेक वाले डिसीजन से जुड़ी हुई है। अब आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि अगर आपकी जरूरत 1500 यूनिट हो तो आपको क्या करना चाहिए? कॉमन सी बात होगी अब तो वैसे भाई, अगर 1500 यूनिट की मुझे जरूरत है तो बनाऊंगा या खरीदूंगा? खरीदने पर 18 गुना 1500, 1500 गुना 18 मुझे खर्च करने पड़ेंगे 27,000। और अगर बनाते हैं तो बनाने पर लागत आएगी 1500 यूनिट 15 के हिसाब से 22,500 और फिक्स कॉस्ट है 6,000, 28,500। बनाने की लागत अधिक आएगी इसलिए मुझे खरीदना चाहिए। दूसरा पूछा है कि किस लेवल पर
दोनों बराबर हो जाएगी, ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है, माना x यूनिट, ठीक है, x यूनिट, x वाला तरीका सबसे आसान है, ये तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो x यूनिट पर खरीदने की लागत कितनी आएगी, 18 इंटू एक्स, 18x। बनाने की लागत कितनी आएगी, 15 इंटू एक्स, 15x, और प्लस 6000 फिक्स कॉस्ट। ये रेलेवेंट है इसलिए इसमें जोड़ रहे हैं। तो 3x इज इक्वल टू 6000 और x इज इक्वल टू 2000। 2000 यूनिट्स पर ब्रेक इवन आएगा। 2000 यूनिट पर दोनों लागत बराबर आएगी, करके देख लो। 18 गुना 2000 36,000 आएगी, 15 गुना 2000 कितनी आएगी, 30,000, और प्लस 6000 तो ये भी 36,000 हो जाएगा। और ये बड़ा शॉर्टकट भी आप निकाल सकते हैं, रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट या डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सीधा ही 6000 को 3 से, जो इन दोनों का डिफरेंस है, डिवाइड करके निकाल सकते थे। अदरवाइज एक्स मेथड से करिए, ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। तो अब आगे पूछा 3000 यूनिट बनानी हो तो, अब ये तो बड़ी कॉमन सी बात होगी। 2000 पर ब्रेक यूनिट, 2000 से ऊपर जितने बनाएंगे तो मेक वाला डिसीजन बढ़िया रहेगा, करके देख लो। 3000 गुना 18 54,000 रुपये की आएगी बाहर से तो, और 3000 गुना 15 45,000 तो वेरिएबल कॉस्ट और 6000 फिक्स कॉस्ट, तो तब ये लागत 51,000 बैठेगी। इस केस में हमारे लिए इसको जो है बनाना बेहतर रहेगा बजाय खरीदने। ठीक है जी, तो ये आपके जो बेसिक डिसीजंस है वो उसमें मैंने लगभग कवर कर लिए हैं, और एक आधे अगर रहे तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।